केजरीवाल पर बीजेपी का धमाका, उड़ गई आप नेताओं की नींद। बीजेपी की प्लान से डरी आतिशी, जल्द जेल में होंगे केजरीवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परमीन शेख। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ सरकार बनाकर ही थमने वाली नहीं है। अब उनकी नजर आम आदमी पार्टी के उस कोर वोट बैंक पर है जो 10 साल तक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहा। तमाम सर्वे बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर किया है, जिससे आपकी मुश्किलें बढ़नी तय है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पर खुल के बोला। और जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहां काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी श्रृंखला में अगले 3 दिन तक लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा करके हम उनके सुझाव लेके आने वाले हैं। कल यहाँ पर व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए सभी संगठनों को बुलाया गया है। आज शाम को शिक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। मैं स्वयं अपनी झुग्गी की बहनों से और झुग्गी के परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनको इस सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उनसे बातचीत करूंगी। मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवार वालों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी। युवाओं, पेशेवरों, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, हर वादा पूरा किया जाएगा, चाहे वो बहनों को 2500 रुपए देने का हो या सिलेंडर का हो। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी के उस सवाल का ये जवाब दिया है जिसमें वो बार बार पूछ रही थी कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगह इस तरह के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर लिखा गया है कि अब 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं। और इसी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ये बयान दिया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि वो झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के पास जाने वाली हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी झोपड़ी पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ के वोटर उनके पाले में चले आए तो फिर दिल्ली की सत्ता से हटना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 34 से 35% मध्यम वर्ग का वोट हमेशा उसे मिलता रहा है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पैठ बनी हुई है। आरएसएस ने चुनावों से पहले इस समुदाय के बीच पहुंचकर माहौल बदलने की कोशिश की। अब महिला सम्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, प्रेग्नेंट महिलाओं को 25,000 रुपए जैसी लाभकारी योजनाओं से उन्होंने अपने पाले में करने की कोशिश की है। समझिए कैसे बदल जाएगा दिल्ली का गणित। दिल्ली में जे फैक्टर यानी झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली में करीब 750 झुग्गी बस्तियां हैं जहां की आबादी 30 लाख से भी ज्यादा है। 30% वोटर ऐसी ही झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं। पिछले चुनावों में आपको भारी समर्थन दिया था। 2025 चुनाव में कुछ वोटर बीजेपी के पाले में चले गए। आपका वोट शेयर घटकर 36 से 46% रह गया। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 41 से 51% तक पहुंच गया। बीजेपी इसे अपने लिए एक बड़े मौके की तरह देख रही है। यानी अब सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की हर झुग्गी बस्ती में जाएंगी और वहां की बहनों, बेटियों सभी से मुलाकात करेंगी और उनसे जानेंगे कि दिल्ली को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, और उसी के अनुरूप अब बीजेपी अपना बजट जो है वो तैयार करेगी। यानी एक तीर से कई निशाने लगा रही है बीजेपी। केजरीवाल के बड़े वोट बैंक पर सीधी सेंधमारी की तैयारी कर ली है।
न सिर्फ ये 5 साल बल्कि आने वाले सालों में भी दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की कमान, दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में रहे, बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और मीडिया के सामने सीएम रेखा गुप्ता ने अपना फ्यूचर प्लान भी साझा कर दिया है और आतिशी की तो अब तक नींद उड़ चुकी होगी और जिस तरह से उनकी सरकार ने घोटाले किए हैं तो अब उनका अगला ठिकाना तिहाड़ ही होने वाला है। आतिशी जो बार बार पूछ रही हैं सीएम रेखा गुप्ता से कि 2,500 रुपए कब महिलाओं के खाते में आएंगे, तो शायद उन्हें इसका जवाब मिल चुका होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में पैसा आने की बात कही गई थी। चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने के बाद से सबकी निगाहें महिला सम्मान योजना पर ही टिकी हैं। इस मामले को लेकर विपक्षी दल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर से पूर्व सीएम आतिशी कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली की महिलाओं से 2,500 रुपए देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के रवैये से लगता है कि ये वादा पूरा नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने में बस 3 दिन और साथ ही पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जनवरी को कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2,500 रुपए देने की योजना पास करेंगे और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार के पास वादे पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, यानी अगर ये भी छोड़ दिया जाए तो 2 दिन बचे हैं। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं के खाते में महिला सम्मान योजना की राशि कब आएगी। बीजेपी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा और इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता खुद फुल एक्शन में हैं। बीजेपी के वादों को लेकर विपक्षी दलों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने की योजना पर काम कर रही है और जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हमारी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि आप सरकार ने महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं दिया। आप सरकार की तरफ से पेश बजट 2024-25 में महिला सम्मान भत्ते के रूप में 1,000 रुपए हर महीने देने का प्रावधान दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस वादे को कभी पूरा नहीं किया। यही नहीं, केजरीवाल ने साल 2022 के पंजाब चुनाव के दौरान भी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीना देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल के बाद भी पंजाब सरकार की तरफ से इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है और इसी कार्यक्रम के दौरान महिला सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, एक्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रात भर गश्त पर निकले। इधर दिल्ली महिला सम्मान योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है तो दूसरी तरफ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसको लेकर भी एक बड़ी मीटिंग की गई है और सुधारने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ सभी स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में गश्त पर निकले। गृह मंत्री के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन मूड में नजर आ रही है और पूरी दिल्ली में रात भर दिल्ली पुलिस की तरफ से जनरल गश्त की जा रही है और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। इसके साथ ही दिल्ली के सभी जिलों में पुलिस कर्मचारी जो हैं वो पेट्रोलिंग करते भी दिखाई दिए। इसके साथ साथ जगह जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की और गाड़ियों की भी तलाशी ली। तमाम आला अधिकारी सड़कों पर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में क्राइम ग्राफ को कम करने को लेकर पुलिस के साथ मीटिंग दर मीटिंग करने में जुटी हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी दिल्ली की सड़कों पर जनरल गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर गरिमा भटनागर भी दिल्ली की सड़कों पर आधी रात के वक्त निकले। उनका कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और दिल्ली में महिलाएं पूरी तरह से महफूज हैं। महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर निकल सकती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस पूरी रात सड़कों पर तैनात रहेगी।
सभी गाड़ियों की चेकिंग करेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। और मंगलवार बुधवार रात भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साउथ दिल्ली इलाके में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी इलाके में गश्त की। उत्तरी इलाके के डीसीपी राजा पटिंडिया भी इस बारे में उन्होंने 9 बजे से सुबह 2 बजे तक पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली की सड़कों पर गश्त की। उत्तरी दिल्ली जिले में करीब 500 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पूरे जिले में करीब 42 पुलिस पिकेट बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो संदिग्ध वाहन हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अपराधियों के घरों की भी जांच की जा रही है। जो वांटेड अपराधी हैं उनके यहाँ पर भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। यानी जो दिल्ली पुलिस की सक्रियता है वो ये बता रही है कि अब कोई भी क्रिमिनल बचने वाला नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही थी उसके सवालों का जवाब उसको मिल चुका होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।